नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। और देखिए, राज तिलक हो चुका है। शपथ के बाद अब सीएमओ एक्शन में नजर आ रही हैं। नए सीएम भजनलाल शर्मा सीएमओ में अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं। ये हम आपको अहम जानकारी दे रही हैं। सीएम भजनलाल पहली मीटिंग में आगे के काम का खाका खींचेंगे और इसके साथ ही आपको जानकारी दे दे, टी रविकांत, आनंदी और कुलदीप राका समेत आरती डोगरा, गौरव गोयल, राजन विशाल, सौम्या झा समेत अन्य अधिकारी जो हैं वो इस मीटिंग में मौजूद हैं। तो आगे किस तरीके से पूरा ढांचा रहने वाला है, क्या कुछ काम होगा, क्या कुछ रोड मैप होगा, वो तमाम अब ये जो अहम फैसले हैं वो यहां पर लिए जा रहे हैं। शपथ ग्रहण के बाद से ही जो नए सीएम है, प्रदेश के नए मुखिया हैं, एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पहले शपथ ग्रहण के बाद सीएमओ पहुंचे, वहां पर उन्होंने अपनी कुर्सी संभाली मंत्रोच्चारण के साथ, पूरे विधि विधान के साथ, और अब सीएमओ में अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी शशि मोहन हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं। शशि, देखिए, एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं सीएम, और सीएमओ में अधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग भी चल रही है। अधिकारी यहाँ पर कौन कौन से मौजूद हैं और जो मुद्दा है सबसे मेन जिनको लेकर अधिकारियों के साथ उनकी इस वक्त चर्चा हो रही है, वो क्या कुछ है? दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 2 मीटिंग ली हैं। एक मीटिंग अनौपचारिक कही जा सकती है और दूसरी मीटिंग औपचारिक। अनौपचारिक मीटिंग थी जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय जो ओएसडी थे, उन सभी ओएसडी के साथ में मुलाकात की है और उन्हें कहा है कि आप अच्छा काम करते रहिए और प्रदेश के हित में, जनता के हित में अपने काम को कीजिए, अपनी कलम को जनता के हित में चलाइए। और एक बहुत सौहार्दपूर्ण मुलाकात रही। अधिकारी भी इस मुलाकात के बाद प्रसन्नचित और काफ़ी रिलैक्स दिख रहे हैं। और एक मीटिंग थी जिसे औपचारिक मीटिंग का स्वरूप माना जा सकता है। उस मीटिंग में पूर्व सीएम के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनके साथ में, उनकी मौजूदगी में, और नए जो टीम है जिसमें टी रविकांत शामिल हैं, आनंदी जो आईएएस हैं वो शामिल हैं, सौम्या झा जो देखेंगी काम वो शामिल हैं, जो जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में काम देखेंगी। उनकी साथ में कुलदीप राका जो पूर्व मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, गौरव गोयल, आरती डोगरा, राजन विशाल, उन सभी की टीम थी। और कामकाज को किस तरीके से चलाया जाना है, किस तरीके से काम हो रहा है और आगे प्रदेश में किन किन प्रमुख कामों पर ध्यान दिया जाना है, सीएमओ कैसे काम करेगा, ये फौरी चर्चा हुई है। और एक सिस्टम की शुरुआती बैठक इसे कहा जा सकता है। अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विभागवार अलग अलग समीक्षा बैठकें लेंगे और उन समीक्षा बैठकों में विभागों की स्थिति समझेंगे, बजट घोषणाओं और उनका क्रियान्वयन की समीक्षा लेंगे और इसके साथ में ये भी देखेंगे कि कौन सी योजना के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। अगर किसी योजना में लीकेज हो रहा है या कहीं पर जो लाभार्थी हैं उनके डेटा में करेक्शन की ज़रूरत है तो वो काम किया जाएगा। कहीं किसी योजना में और तेज रफ्तार बढ़ानी है तो उसके ऊपर भी फोकस होगा। बजट की घोषणाओं के ऊपर क्या काम हो रहा है, आगे आने वाले समय के लिए लेखानुदान पारित कराना होगा सरकार को, क्योंकि जो खर्चा अभी पूर्ण बजट नहीं आएगा लोकसभा चुनाव से पहले, क्योंकि चुनाव की स्थिति रहेगी। लोकसभा चुनाव के बाद संभवतः जून में ही पूर्ण बजट आएगा, केंद्र सरकार का भी और राज्य सरकार का भी। तो राजकाज चलाने के लिए कितना खर्चा होगा लेखानुदान में, और विधानसभा सत्र कब से होगा, विधायकों की शपथ होगी, इन सब चीज़ों के ऊपर एक्सरसाइज चल रही है। इस बीच मुख्यमंत्री से मिलने आने वाले लोगों का भी सिलसिला जारी है। गजेंद्र सिंह खींवसर ने मुलाकात की है, अजय सिंह किलक है इसमें, रविंद्र सिंह भाटी शामिल है, नीरज जैन है बीजेपी के नेता, सीपी जोशी मिले, इनके साथ में पिंकेश पोरवाल, नरेंद्र कटारा और गणेश राज बंसल जो हनुमानगढ़ से निर्दलीय विधायक हैं उन्होंने मुलाकात की, लतीफ़ खान जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने मुलाकात की है, और साथ में मुकेश दादीच, सतीश सरीन, ऐसे कई चेहरे हैं जिन्होंने भजनलाल शर्मा से मुलाकात की है और मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं दी हैं। पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी ने मुलाकात की, उन्हें बुके दिया और उन्हें शुभकामनाएं दी। आपने तस्वीरों में भी देखा किस तरह पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो शपथ कार्यभार संभालने के दौरान मौजूद थी, उन्होंने भजनलाल शर्मा के सिर पर हाथ रख करके उन्हें आशीर्वाद दिया, शुभकामनाएं दी, क्योंकि
बड़े नेता जो इस जगह काम कर चुके हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग काम करने का अनुभव रखते हैं, उनसे जब सहयोग और प्रेरणा मिलती है तो काम दोगुने जोश से होता है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि भजनलाल शर्मा भी इसी रफ्तार से मुख्यमंत्री का दायित्व संभालते हुए प्रदेश के विकास में अपना योगदान देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल शशि, जिस तरीके से अधिकारियों के साथ में सीएम ने ये पहली बैठक ली है और उसको लेकर आपने पूरी जानकारी जो है वो साझा की है। और शशि, आप बने रहिएगा हमारे साथ, एक और महत्वपूर्ण खबर यहाँ पर सामने आ रही है, ये भी